आइए आज आप लोगों को जो है प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन कराएंगे। क्लास 10th का मैथ होगा और एनसीईआरटी का बुक है। देखिए बाबू, आज हम लोग विभाजन सूत्र से मैथ जानेंगे, समझे ना। तो आपका निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसमें का जो है 7.2 प्रश्नावली का हल करेंगे। पार्ट बाई पार्ट इसको अपलोड किया जाएगा, समझे ना। तो इसमें क्या करते हैं कि आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अर्थात हल समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जितना देर देखें आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। देखिए बाबू, मेहनत कीजिए, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में अब है, बहुत जल्द होने वाला है, समझे ना। इसको क्या करना है कम्प्लीटली आप समझ लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं। देखिए इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कह रहा है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें दो बिंदु दे रखा है -1,7 और दे रखा है 4,-3, ठीक है। एक अनुपातिक वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है 2:3। तो इसे मैथ को हल करने के लिए विभाजन सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो बिंदु को हरा निकालने के लिए, तो मान लीजिएगा बिंदु का निर्देशांक पी ले लीजिएगा। इस तरह देखिएगा, बनाने का तरीका समझे। सोल लिखिएगा, माना की, ध्यान दीजिएगा, माना की, ठीक है। आपको जो निकालना उसको ले लीजिएगा, माना की बिंदु पी एक्स कमे वाई, ठीक है। जो बिंदुओं, ध्यान दीजिएगा, जो बिंदुओं इसको ए ले लीजिएगा, ए -1,7 और बी, देखिए इस बिंदु को बी लीजिएगा, 4,-3 कह रहा है, तो 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको ले लीजिएगा, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, विभाजित करता है। तो देखिए विभाजित करता है, तो जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिएगा जो मानकर बनाया है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहा था, पी एक्स को वाई है। जो बिंदु यहाँ से इसको ए ले लिया गया है, इसको बी ले लिया है, अनुपात को विभाजित करता है। तो हम इसमें करते क्या है, इसमें इसी का जो है निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तब विभाजन सूत्र से चला लीजिएगा। अब लिखिएगा, और विभाजन सूत्र से, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से अपना लिखना है। तो इसमें जो होगा आपको पी एक्स को वाई का मान निकालना है। तो विभाजन सूत्र बाबू याद कर लीजिएगा, यदि याद नहीं है तो हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए विभाजन सूत्र के अनुसार m1x2 होता है प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा लिखा। अब यहाँ होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस पर मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मान कैसे रखेंगे, देखिएगा, जो अनुपात वाला होता है उसको m1 m2 बनाएगा। जैसे मैं यह अनुपात कर रहा है तो फर्स्ट वाला जो है m1 ले लीजिएगा और दूसरा क्या लीजिएगा, m2। अब x1 x2 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं या क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने x1 को सेट किया, यहाँ से y1 को सेट किया। अब यहाँ दूसरा था, इसे क्या करेंगे, x2 को सेट करेंगे, इधर y2 को सेट करेंगे, मान कर चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते क्या है, m1 कहता है, तो m1 देखो बाबू कितना है, m1 आपका 2 है, तो इस पर 2 सेट कर दो गुना। अब x2 कहता है, तो x2 का वैल्यूएशन देखो 4 है, 4 है ना x2 का वैल्यूएशन, तो 4 रखना है ए बी वाला मान से, प्लस m2 देखो, m2 कितना, m2 आपका 3 बन रहा है, तो 3 रख दिया, ठीक है ना। गुना कहता है x1, x1 का वैल्यूएशन देखो, x1 यहाँ पर फिक्स किया है तो -1, यहाँ पर भी हो जाएगा -1, तो x1 -1 पुट करो बटा m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, यहाँ पर अनुपातिक को देखो 2:3 बता रहा है, तो 2 और 3 को जोड़ो, 2 प्लस 3 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, कम। ठीक इसी प्रकार m1 कितना है, तो m1 2 है, तो 2 को लिखा। y2 का मान कितना है, देखो यहाँ y2 का सिलेक्शन किया गया है, -3 है,
तो -3 को लिखिएगा प्लस m2 कितना बता रहा है, तो m2 देखो यहाँ पर 3 है अनुपातिक वाला में, तो 3 को दर्ज किया। y1 कितना बता रहा है, तो y1 देखो बाबू यहाँ से ए वाला मान यहाँ माने हुआ है ए वाला, तो y1 कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ 7 डाल दीजिएगा। अब बटा m1 प्लस m2 कह रहा है, तो m1 प्लस m2 कितना होगा 2 + 3 को रख दीजिएगा, 2 + 3 को रखिएगा। अब करेंगे क्या आप लोग यहाँ से समझिएगा, अब गुना करना है, 2 और 4 को गुना कर लो तो 2 चौका 8 होता है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस होता है, 3 है कम 3 आ जाएगा। अब बटे 2 और 3 5 होता है, जोड़ दो। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से इसको गुना कर लो, प्लस है माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, 3 7 21 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ना यही है कि यहाँ पर देखो 8 में से 3 को घटाना है, तो 8 में से 3 को घटा लो यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा यहाँ पर देखो 21 में से 6 घटेगा, 21 में देखो प्लस में 21 है, माइनस में 6 है, तो 21 में 6 घटेगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 बटे 5 लिख दो। अब यहाँ करते क्या है कि 5 5 कैंसिल होगा भाग देने पर, ठीक है ना, तो 5 एकम 5 1 आ जाएगा, कॉमा इसको कटाएंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसलिए जो आपको बिंदु का निर्देशांक जो निकालना था px, y माने हुए हैं, इसके बराबर आ रहा है 1,3 के बराबर, तो यही आपका बिंदु P का निर्देशांक हो जाता है। तो अक्सर बाबू ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन जो बताए हैं यह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, इसका पार्ट 2 लेकर आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में।